चलो जी। परहंची ख्यानी पैतृन स्वयं भूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्म प्रत्यगात्म नमैक्षदावृत चक्षुरमृतत्व मिच्छन् परांची हानि व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यक आत्मानं ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम् इच्छन् पराचः काम ननु यन्ति बालास्ते मृत्यो यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेष्विः न प्रार्थयन्ते पराचः कामान् अनुयन्ति बालाः ते मृत्यो यन्ति विततस्य पाशम् तत् धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। कहते हैं चतुर्थ वल्ली प्रारंभ की जाती है। प्रथम श्लोक है परांची खानी परांची परांची परा यानी बाहर परा यानी बाहर दूसरे को परा यानी अपने आप को छोड़कर दूसरे की तरफ अंची जो देखता है वो परांची। कौन है? खानी इंद्रियां। इनका काम है कि दूसरे को अपने आप को नहीं देखना, अपने और नहीं चलना। इनका काम है बाहर की ओर। बाहर की ओर उसको कहना आगे लाना, आगे ला के आगे 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 इधर गई। परांची बाहर की ओर जो है देखना। अधिकांश इनका जो काम है वो पर दूसरे की ओर देखना। इंद्रियां अपने आप को नहीं देखती हैं।
हम कहाँ से आए, हम क्या हैं, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, ये नहीं। दूसरे को ऐसी व्यक्तिगत व्यक्तिगत अलग व्यक्तिगत अलग किया, यानी भिन्न करके, अर्थात उनको बना करके ऐसा स्वयं को उस ब्रह्मा ने, स्वयं को ब्रह्मा ने जो सृष्टि करता है, सृष्टि करने वाला स्वयं को ब्रह्मा को कहते हैं। ब्रह्मा ने खाली व्यक्तिगत परांच इंद्रियों को व्यक्तिगत किया, ऐसा बनाया, अलग किया कि तुम परांची परा बाहर 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 दूसरों को देखो, दूसरों को देखो, संसार को देखो, संसार को देखो, परमात्मा को, आत्मा को मत देखो। अगर इंद्रियां परमात्मा की ओर देखें, फिर इंद्रियां परांची नहीं कहलाएंगी, फिर तो अपनी ओर भी देखने वाली हो जाएंगी। इसीलिए कहा कि इनका स्वभाव सृष्टिकर्ता स्वयंभू ब्रह्मा ने इनको बनाया ही ऐसा कि तुम आत्मा की ओर, अपने परमात्मा की ओर नहीं, बाहर की ओर भटको। तस्मात् इस कारण से परांग पश्यति, परांग बाहर की ओर, पश्यति देखती हैं, बाहर का ज्ञान प्राप्त करती है, बाहर विषयों का, पदार्थों का, भोगों का, बाहर यानी जगत का, अथवा बाहर देने के संसार, संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। अंतरात्मना न, अंतरात्मना न, आत्मा का अंदर का, संसार को छोड़कर विपरीत अपने अंदर का, अंदर यानी आत्मा का ज्ञान इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती हैं। कहने का अभिप्राय है ये अंदर की ओर जाना, ढूंढना, देखना, सोचना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। तो फिर कहते हैं आत्मा ऐक्षत कश्चित धीरा प्रत्यक्ष, कोई धीर पुरुष
कोई धीर पुरुष यानी धैर्य वाला, जो सहन करने वाला, जो बाहरी जगत के वश में ना आने वाला, जो बाहरी जगत के उपेक्षा करता है, बाहरी जगत का रस न लेने वाला, बाहरी जगत में जो हिम्मत रखता है चाहना नहीं करने की, ऐसा धैर्यवान, ऐसा धैर्यवान ज्ञानी है, जो बाहर की जगत की वस्तु पदार्थ भोग विषय अभिमान जगत का अहंकार जो नहीं रखता है वो धीर है, वो धैर्य वाला है, वो शक्ति वाला है। क्योंकि जगत की वस्तु में वो पीसा नहीं गया, ऐसा आत्मानम, आत्मा को धीर पुरुष प्रत्यक्ष प्रति यानी आत्मा के प्रति, आत्मा की ओर प्रत्यक्ष ऐक्षता देखता है, इंद्रियों को उधर लगाता है। अमृत चक्षु, अमृत चक्षु, तच्चक्षु यानी चक्षु 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 इंद्रियों को आवृत जिसने लपेट लिया, जिसने चक्षु आवृत इंद्रियों को आवृत कर दिया, ढक दिया, हटा दिया। किससे हटा दिया? बाहरी संसार से हटा दिया। वो क्या करता है? अमृत तत्व इच्छन, वो अमृत तत्व का इच्छन करता है। यानी जिसने इंद्रियों को बाहरी जगत से आवृत कर लिया, रोक लिया, हटा लिया और अंतरात्मा, अंतरात्मा अंदर आत्मा की ओर ऐक्षत देखता है, वह अमृत तत्व मिशन, अमृत तत्व को चाहने वाला है, मोक्ष को चाहने वाला है। स्वयं को परमात्मा ने अर्थात ब्रह्म ने खानी परांची इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाला, देखने वाला बनाया है कि तुम परा
यानी दूसरे को देखो, दूसरे ने क्या किया, उधर ही मरो, उधर ही भागो। दूसरे ने क्या बोल लिया, दूसरे ने क्या देख लिया, तुम्हारा काम उधर ही है। और अंदर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ नहीं कि हम काम, हम क्या, हमारा काम क्या, ये नहीं देखना। लेकिन धीरा धीर पुरुष जिसने संसार की ओर देखना बंद कर लिया, ऐसा ज्ञानी संसार की ओर से देखना छोड़कर वो अंदर की ओर यानी आत्मा की ओर इच्छन देख चाहता है, ऐसा मोक्ष को प्राप्त करता है। पराचा कामं अनुयन्ते, पराचा यानी परा बाहर की ओर, अचाह जो विद्यमान है, परा अचा पराचा जो बाहर की ओर, जो इंद्रियों के द्वारा देखने के लिए रखा गया है। कामं अनुयन्ते, उन कामनाओं के पीछे पीछे अनुयंती चलता है। बाहर की ओर इंद्रियों के लिए जो विषय रूप रस गंध आदि जो रखे गए हैं कि जो इंद्रियों के लिए पकड़ में है, कामानुयंती इंद्रियों के पीछे चलने वाले उन कामनाओं के पीछे, विषयों के पीछे पीछे चलते हैं। बाला में बालक है, सब बच्चे की तरह से कुछ नहीं जानने वाले हैं, अज्ञानी है। ऐसे इंद्रियों के पीछे पीछे चलने वाले, संसार की ओर देखने वाले बालक आयु के बड़े बूढ़े हों, पढ़ाई के बड़े हों, तो भी बालक मृत्यु यान्ति, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ततः अस्य तथा ये जो विस्तार है, ये जो विस्तार है, पाशम अर्थ धीरा अमृतत्व विदित्वा, इस बंधन को, इस पाश को यानी
संसार की और विषयों के भटकना रूपी रस्सी से बंधा हुआ जो समझता है धीरा अमृतत्व विदित्वा, वो इसे समझ करके आत्मा को अमृतत्व जान करके ध्रुव ध्रुव स्थायी कुटस्थ अध्रुवेशु अस्थिर भोगों पर एक नाम प्रार्थ्यंते, इस संसार में इच्छा नहीं रखता है, उनके लिए प्रार्थना नहीं करता है। कहते हैं अज्ञानी लोग, भोले लोग फैली हुई कामनाओं के पीछे पीछे दौड़ते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो दिखता है उधर ही भागते हैं और भाग भाग कर इंद्रियां उन्हें रोकने ही नहीं देती हैं। एक विषय के पीछे भागे और फिर दूसरा, फिर तीसरा, आगे 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 जो विस्तार है, संसार का जो विस्तार है वो खत्म नहीं, आगे 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 और विषय भोग, फिर और विषय भोग, फिर और विषय भोग। इंद्रियां इन्हें पीछे पीछे लेकर भगा भगा करके संसार पे ही फैला देती है, अर्थात ये उन्हें पकड़ नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते हैं। मृग तृष्णावत, जैसे रेगिस्तान में मृग देखता है दूर रेत, उसे लगता है कि जल का भरा हुआ सागर है, वो दौड़कर पानी पीने जाता है, मिलता है रेत, फिर वहां से आगे देखता है तो रेत के पहाड़ रेगिस्तान से पानी देखते हैं, फिर भागता वहां पहुंचता है, वहां भी पानी नहीं, फिर और आगे, इस प्रकार से दौड़ते दौड़ते गर्मी बढ़ जाती है, प्यासा हिरन पानी के प्यास में भागता भागता मर जाता है। इसी प्रकार से इंद्रियों के पीछे चलने वाला, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, कामना करते करते उन्हीं के पीछे 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 भाग करके मृत्यु के जाल में फंस जाता है, मृत्यु के जाल में फंस करके मर ही जाता है। लेकिन धीर लोग जो हैं, धीर मतलब धैर्यवान, जो हिम्मत रखने वाला है, क्या हिम्मत, बाहर की और कामना के पीछे नहीं, इंद्रियों की लालच की और नहीं, रोक करके अंदर की ओर ले जाना, आत्मा की ओर ले जाना, अर्थात
वो व्यक्ति जो अस्थाई, जो स्थिर नहीं रहने वाली, संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं रहने वाली, उनकी और वो कभी भी याचना नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है। समझ जाता है ये कोई भी स्थिर नहीं रहने वाला है, एक ही आत्मा स्थिर रहने वाला है, उसकी ओर चल पड़ते हैं, यानी अमृत तत्व की ओर चल पड़ते हैं, मोक्ष की ओर चल पड़ते हैं। इसीलिए नचिकेता इंद्रियों के डोर न पकड़, इंद्रियों को आत्मा के डोर पकड़ा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।